नमस्कार मित्रों। मैंने रिसेंटली दो नए प्लांट खरीदे हैं। एक है बॉक्सवुड बक्सस और दूसरा है चाइनीज जूनिपर। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन दोनों नए प्लांट का रीपॉटिंग किस तरह से किया और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग नर्सरी से जो नए प्लांट लाते हैं वो नर्सरी में काफ़ी टाइम तक रहते हैं, तो उसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी ठोस बन जाती है। और इसी तरह हम लोग ठोस मिट्टी के साथ अगर हम प्लांटिंग करते हैं तो वो प्लांट का ग्रोथ जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी बनता है कि हम जो नए प्लांट लाए हैं उसकी पूरी मिट्टी निकाल दें और उसके रूट्स को हम लूज कर दें, ताकि नई मिट्टी में उसके रूट्स अच्छी तरह से सेट हो पाए। सबसे पहले तो प्लांट को पॉट से निकालने के बाद इस तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करके मिट्टी को लूज कर दे और किसी रॉड या तो स्टिक की हेल्प से मिट्टी को स्लोली स्लोली निकाल दे। ये प्रोसेस में नो डाउट काफ़ी रूट्स टूट जाएंगे, बट डज नॉट मैटर। जब नई मिट्टी में ये जब हम प्लांट डालेंगे तो उसके नए रूट्स निकल आएंगे। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स काफ़ी पुराने थे इन नर्सरी में और मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है, तो उतनी आसानी से मिट्टी निकल नहीं रही। फिर भी हमें हल्के से और प्यार से मिट्टी को निकालना है। फिर भी अगर मिट्टी आसानी से निकल नहीं रही है तो ये पूरे प्लांट को मिट्टी समेत पानी के किसी बाउल में कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, ताकि मिट्टी गीली हो जाए और आराम से आप निकाल सको। और इसी तरह में ये जो दूसरा प्लांट है जो चाइनीज जूनिपर है उसको मैं गमले से निकाल के मिट्टी को लूज कर दूंगा। ये जो दोनों प्लांट मैंने सिलेक्ट किए हैं वो काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत ही स्लो ग्रोविंग प्लांट है। एक्चुअली ये दोनों प्लांट मैंने इसीलिए सिलेक्ट किए कि फ्यूचर में मैं इनका बॉन्साई बना सकूं, बट डायरेक्टली बॉन्साई बनाऊंगा तो शायद ये प्लांट सरवाइव ना कर पाए। सो इसीलिए पहले तो मैं जब नर्सरी से लाया हूँ तो उसको पहले रेगुलर पॉट में डाल के उसको कुछ टाइम के लिए ग्रो होने दूंगा। जब ये दोनों ग्रो होना चालू हो जाएगा उसके बाद मैं इन दोनों को बॉन्साई में कन्वर्ट करूंगा। आप देख सकते हैं ये प्लांट के लिए अभी ये गमला काफ़ी छोटा था, तो इतनी आसानी से गमले से बाहर नहीं आ रहा था और यही कंडीशन में हम उसको छोड़ देते हैं तो शायद इसका फर्दर ग्रोथ भी रुक जाता था। तो ये अब ज़रूरी बन गया था कि ये प्लांट को रेगुलर गमले से निकाल के किसी बड़े गमले में उसको शिफ्ट किया जाए, ताकि उसको रूट्स को फैलने के लिए बड़ी जगह मिले और नई मिट्टी मिले। जब आप नर्सरी से कोई नया प्लांट लाते हो और रीपॉटिंग करने की सोच रहे हैं तो मिट्टी निकाल के रीपॉटिंग करना ज़रूरी दो रीज़न से बन जाता है। पहला रीज़न तो जब ये नर्सरी वाले अपने आप जब रीपॉटिंग करते हैं तब सही मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी कभी तो वो लोग कंकड़ या तो कुछ भी मिट्टी यूज़ करके रीपॉटिंग कर लेते हैं, जो अंदर रहता है ऊपर से दिखता नहीं है, और वो कंडीशन में प्लांट का ग्रोथ सही तरह से हो नहीं सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभी जो प्लांट सीडलिंग से बनाया जाता है तो सीड को छोटे बास्केट में पहले तो डाला जाता है और जब ये प्लांट ग्रो करना चालू होता है तो वो लोग बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं। बट जो प्लास्टिक का बास्केट है जो ऊपर आपको इमेज दिख रहा है वो लोग निकालते नहीं। और इसी कंडीशन में हम लोग बास्केट के साथ प्लांट का रीपॉटिंग करते हैं तो बास्केट रूट्स को आगे ग्रो नहीं करने देता है और प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी बनता है कि रीपॉटिंग के टाइम पे इस तरह का अगर प्लास्टिक का बास्केट है तो उसको सीजर की हेल्प से कट करके पूरा बास्केट को निकाल दे, ताकि प्लांट के रूट्स अच्छी तरह ग्रो कर पाए।
अब ये मैं मिट्टी को तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैंने मिट्टी के साथ कोकोपीट को मिलाया है, प्लस थोड़ा मैंने फर्टिलाइज़र भी इसके साथ मिक्स कर दिया है। जैसा कि मैंने अपने आगे वाले वीडियो में बताया था कि मिट्टी और ये कोकोपीट को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दे, और मिक्स करने के टाइम पे अगर कुछ बड़े कंकड़ या तो स्टोन मिलते हैं तो उसको ज़रूर निकाल दें। अब मैं चाइनीज़ जूनिपर को इस गमले में लगाऊंगा। सबसे पहले तो बॉटम में मैं ईंट के कुछ टुकड़े डाल दूंगा ताकि पानी का ड्रेनेज अच्छी तरह से बना रहे, और फिर मैंने गमले को आधे लेवल तक मिट्टी से भर दिया। और एक बार मैंने प्लांट को रख के देख भी लिया कि मुझे जो सफिशिएंट हाइट चाहिए वो हाइट आ रही कि नहीं। जब मैं सेटिस्फाइड था तो फिर मैंने बाकी मिट्टी भी डालना चालू कर दी। अगेन मिट्टी डालने के टाइम पे ये ध्यान रखें कि बॉटम में कहीं पॉकेट्स ना रह जाए। उसके लिए किसी रॉड या तो स्टिक की हेल्प से मिट्टी को अंदर पुश कर दें ताकि जितने भी पॉकेट्स रह गए वो मिट्टी से भर जाए। तो लीजिए, चाइनीज़ जूनिपर प्लांट का रीपॉटिंग कंप्लीट हो गया और दूसरे प्लांट की बारी। अब इसी तरह मैं दूसरे प्लांट का भी रीपॉटिंग करूँगा। जब भी मैं प्लांट का रीपॉट करता हूँ तो यही सीक्वेंस में फॉलो करता हूँ। सबसे पहले तो बॉटम में मैं ईंट के पीसेस डालता हूँ और मिट्टी में हमेशा कोकोपीट में ज़रूर मिलाता हूँ। और पास्ट में मैंने इसी मेथड से जितने भी प्लांट्स लगाए हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छे और हेल्दी फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों प्लांट का रीपॉटिंग कंप्लीट किया है, और आई एम श्योर ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो नर्सरी से लाए गए नए प्लांट का रीपॉटिंग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कुछ ना कुछ नया आप सीखे होंगे। अगर हाँ तो मुझसे ज़रूर जुड़े रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग वीडियो मैं फ्यूचर में बनाता रहूँगा। धन्यवाद।